बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह व्रत ना करती और ना किसी और को दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही नहीं समाप्त होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो और अनेकों यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसकी और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस और मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ रहो, मैं तो दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से पाव सेर भेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के यहाँ गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने राजा की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। वह क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ गई। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बड़ी ही आदमीन है। वह छोटे मनुष्य से बात ही नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वहाँ से चली आई। और रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो तब कोई सहारा देने वाला नहीं होता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है।
इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत ही दुखी हुई। यह सोच सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी और पहुंचकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आ गई, परंतु जब तक कथा समाप्त नहीं होती तब तक उठते नहीं हैं, ना बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, मेरे अन्न नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छुपी, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में नाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर में गई, वहाँ उसे एक घड़े में चौं से भरा मिला। तब तो रानी और बांदी खुश हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी, देखो पैसा हमको नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा व्रत कैसे करना चाहिए? तब उसने कहा, गुरु के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़शाला में जाकर गुड़ चना बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ का तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान बहुत ही प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देने लगे। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है। तब दासी भोजन पाकर बड़ी खुश हुई और रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, ये भोजन तेरे लिए ही है, तू ही खा। दासी ने कहा, महात्मा, हम दोनों के लिए भोजन 2 थालों में दे गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस्य होगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यानी धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न रहेंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, राजा ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने स्वप्न में राजा को कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री की जाति खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर को चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व राजा परदेश चला गया तो वहाँ दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और बोला, हे साधु की वंदना कर बोलो, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा दयालु होते हैं और
उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मांग सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, वह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, ना वह स्नान करती, ना किसी देवता की पूजा करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती। तब वह ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका धूप में सोने के जौ फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय एक शहर का एक राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप को और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ और उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने कहा, उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए तथा विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बोले, बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुँचे।
तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों की जूठन खा ली। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी सुन कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि मनुष्य अपने घर भोजन ना बनवावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर लिवा लाए और ले जाकर भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर वह हार लटका हुआ था। वहां पर वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी यह दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना। उस रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल को उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसको योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका है और यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौटकर ना चले जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, ये बताओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उसने कहा, हमें धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं।
इस तरह निश्चय किया और राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भैया, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। तब कथा पूरी समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब उसे सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार के पास गई और बोली, तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर ही कहना। तब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, इस देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कह चली, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इनके यहाँ 3 रोज से भोजन किसी ने नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। यह बात उसने भाई से कही। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और सब हाल रानी से कहा। हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, उठ राजा, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई तथा बधाई लेकर आई अपने भाई के यहाँ। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन की में कामनाएं हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा कहता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की।